हेलो एवरीवन, आज है 31 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रुचि सोया इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, 565 रुपए के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है और काफी बड़ी रैली हमें यहाँ पर देखने को मिली है। देखिए, रुचि सोया बीएससी में 565 है और एनएससी में तकरीबन 575 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। काफी ज्यादा बड़ा वॉल्यूम नहीं है क्योंकि लोग जब खरीदने की बारी आती है तब लोग बेचते नहीं, और जब बेचने की बारी तब तब कोई खरीदता नहीं है। तो यहाँ पर वही है, देखिए 24,000 के आसपास का ही वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिला है बीएससी में, और 72,000 के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिलता है एनएससी में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या शेयर में खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ी रैली आई थी, वापस से गिरा है शेयर और वापस अभी एक अपर सर्किट यहाँ पर जरूर लगी है। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि रुचि सोया इंडस्ट्रीज अभी 570 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल में अगर हम पिछले 6 महीने का अगर मैं आपको यहाँ पर ग्राफ 3 महीने का अगर मैं आपको यहाँ पर ग्राफ दिखाऊं तो अब देखिए 65 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा था। बहुत बड़ी रैली आई, बहुत बड़ी रैली आई और शेयर सीधा 700 रुपए से भी ऊपर चला गया। यहाँ पर 700 रुपए के आसपास का उसने हाई बनाया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, शेयर कंटिन्यूअस नीचे टूटता रहा। लोग बेचना चाह रहे थे लेकिन कोई खरीदने को तैयार नहीं था, तो शेयर नीचे ही नीचे टूटता हुआ हमें देखने को मिलता गया। 520 रुपए के लेवल तक, 519 रुपए तक पहुंचा। अब वापस पिछले 2 दिन से इसमें तेजी जरूर देखने को मिली है। 2 दिन से शेयर अपर सर्किट लगा रहा है, तो डेफिनेटली बात करना बनता है कि क्या अब यहाँ पर ये बॉटम आउट हो चुका है कि नहीं, क्या है अब यहाँ से ये वापस इसी तरीके की तेजी हमें देखने को मिलेगी कि नहीं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और डेफिनेटली जब शेयर में एक और बड़ी खबर निकल कर आई है वो भी हम बात करें तो सबसे बड़ी खबर वो है कि पतंजलि 250 करोड़ एनसीडी सब्सक्राइब विद इन 3 मिनट्स ऑफ ओपनिंग। तो देखिए, जैसे ही 3 मिनट के अंदर अंदर जो 250 करोड़ का निवेश था भैया वो आ गया। एनसीडी मतलब नॉन कन्वर्चेबल डिबेंचर। तो 250 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान किया पतंजलि ने और एनसीडी के द्वारा, और 3 मिनट के अंदर ही इनका निवेश पूरा भी हो गया, मतलब सब लोगों ने पैसा लगा भी दिया। देखिए, बाबा रामदेव लेट पतंजलि आयुर्वेदा डिवेंचर इश्यूड वर्थ 250 करोड़ वाज सब्सक्राइब विद इन 3 मिनट्स ऑफ ओपनिंग ऑन थर्सडे। तो देखिए, जो 2 दिन से तेजी आई थी वो थर्सडे को ही आई थी, थर्सडे और फ्राइडे को ही यहाँ पर तेजी थी। और वेनसडे को शेयर वैसे भी 519 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था। थर्सडे को ये शेयर वापस 545 पर गया जिस दिन इसका एनसीडी इन्होंने लॉन्च किया, और वापस से फ्राइडे को भी शेयर 5% की तेजी आपको देखने को मिली थी यहाँ पर। द डिबेंचर हैज बीन रेटेड AA बाय ब्रिक वर्क। तो देखिए, रेटिंग काफी हाई है भैया, AA रेटिंग यहाँ पर रखी गई है। द फंड रेज विल बी इश्यूड टू मीट हरिद्वार कंपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड स्ट्रेंथन द सप्लाई चेन नेटवर्क। तो देखिए, फंड रेजिंग करने की जरूरत क्यों पड़ती है किसी भी कंपनी को, कि भैया कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल है जिसे कंपनी अपनी जो भी चीजें हैं और सप्लाई चेन हो या फिर बाकी जितने भी चीजें जो इंटरनली चीजें होती है उसको स्मूथली चला सके, इसलिए वर्किंग कैपिटल चलाने के लिए फंड रेजिंग की जाती है। The non-convertible debenture carry a coupon rate of 10.10% with a tenure of 3 years। तो देखिए, 3 साल के टेन्योर के साथ 10.10% का यहाँ पर इनको रेट दिया गया है। The NCD listed on stock exchange are redeemable। This is the first ever insurance debenture। तो देखिए, पतंजलि डेफिनेटली पहली बार स्टॉक मार्केट में भी उतरी है और पहली बार ये उन्होंने इस तरीके का डिबेंचर इश्यू किया है। यहाँ पर हम बात करें तो आप देखिए, पतंजलि स्पोक्सपर्सन एसके तलरेजवाला सेड इन द COVID-19 pandemic demand for the Ayurveda based product will which help in boosting immunity along with other product has gone up by 3 folds। देखिए, यहाँ पर यह है कि पहले जो डिमांड थी, जो ऐसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मतलब पतंजलि की जो काफी सारी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती है उसमें से पहले जो डिमांड थी उससे कई ज्यादा डिमांड बढ़ चुकी है उन प्रोडक्ट की जो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने में मदद करती है। दिस हैज पुट्स कंस्ट्रेंट ओवर सप्लाई चेन राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए, जब डिमांड बढ़ती है ना चीजों की, तब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है और उसके लिए पैसा भी लगता है, तो जरूर इसीलिए उन्होंने यहाँ पर इस तरीके का मूव भी लिया हुआ है। देखिए, अगर हम बात करें तो पिछले साल दिसंबर महीने में पतंजलि ने रुचि सोया को अक्वायर किया था, मतलब जिसके बारे में हम बात करें उसको अक्वायर किया था, और 4,350 करोड़ रुपए में बैंक करप्ट हो चुकी रुचि सोया को अक्वायर किया था। रुचि सोया काफी बड़ी ब्रांड है, फूड ब्रांड है न्यूट्रेला, और न्यूट्रेला के लिए काफी बड़ी ब्रांड है ईडेबल सॉइल्स, और न्यूट्रेला की बहुत बड़ी ब्रांड है ये।
और इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में थी। बाद में इनको फिर से लिस्टेड कराया गया। 3 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड हुआ करता था, लेकिन बाबा रामदेव के खरीदने के बाद शेयर को डीलिस्ट करवा दिया गया और वापस रीलिस्टिंग हुई इसकी, और 17 रुपए के आसपास ये शेयर लॉन्च हुआ। और देखिए 28 जनवरी को शेयर 17 रुपए 85 पैसे के ऊपर था, बहुत बड़ी रैली आई, फिर शेयर नीचे गया, फिर तेजी आई। तो सबसे पहले हमें ये भी जानना जरूरी है, आपको लगेगा कि भैया बहुत बड़ी रैली है, लेकिन जिन लोगों ने 3 रुपए 3.5 रुपए के ऊपर शेयर खरीदा था यहाँ पर, तो 13 नवंबर से इसकी ट्रेडिंग बंद हो गई थी। बाद में वो सीधा फिर से ट्रेडिंग शुरू हुई थी 28 जनवरी को। तो यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि देखिए अब 3 साढ़े 3 रुपए के ऊपर शेयर ट्रेड करा था, बाद में सीधा 17 रुपए के ऊपर ट्रेड हुआ, उसके बाद सीधा ऊपर चला गया। काफी बड़ी रैली यहाँ पर जरूर देखने को मिली, लेकिन जिन्होंने बॉटम में खरीदा था उनका उस वक्त फायदा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जिनके पास 100 शेयर थे उनके उनके 100 शेयर के बदले में सिर्फ एक शेयर दिया गया था। मतलब कि अगर आपके पास 1000 शेयर उस वक्त रुचि सोया के थे, तो आपको बस 10 शेयर अलोकेट हुए थे, मतलब सिर्फ 10 शेयर। तो काफी बड़ी रैली बाद में जरूर आई है, और डेफिनेटली अब उनका पैसा भी थोड़ा बहुत रिकवर हो गया होगा। अब आप देखिए गिरावट भी आई है, अब वापस ऊपर जाए, तो काफी लोगों को यहाँ पर ये ललचा रहा होगा कि भैया क्या अब मैं यहाँ पर पोजीशन बना लूं, क्या ये सही वक्त है कि नहीं। टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी अच्छी है इनकी, पी 2.19 है, इंडस्ट्री पी 32 के आसपास है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 77% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 23% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे रुचि सोया के बारे में। तो दिसंबर क्वार्टर में बढ़िया प्रॉफिट था, 7,617 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने जरूर कमाया था यहाँ पर, और इससे पहले कंपनी उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं कमा पा रही थी। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें, तो आप खुद देखिए कि प्रमोटर की होल्डिंग काफी ज्यादा है, 98.90% की होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर के पास देखने को मिल रही है। और प्रमोटर के द्वारा हालांकि थोड़े शेयर्स गिरवी है, लेकिन जो गिरवी शेयर्स है वो बाबा रामदेव की पतंजलि के नहीं है, वो दूसरी कंपनी के हैं जिनसे उन्होंने अक्वायर किया था, उनके ये गिरवी शेयर्स हैं। बाबा रामदेव के पास बहुत बड़ी तकरीबन 48% से भी ज्यादा की यहाँ पर होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ, तो आप देखिए 48.17% की होल्डिंग है पतंजलि आयुर्वेदा के साथ के पास, और कंट्रोलिंग स्टेक उन्हीं के पास है। यहाँ पर आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी इतनी ज्यादा क्वांटिटीज में नहीं है, क्योंकि काफी लोगों को यहाँ पर शेयर बांटा नहीं गया है, और प्रमोटर के पास काफी बड़ी होल्डिंग है। और अगर आप सोच रहे होंगे कि भैया जब सरकार की तरफ से अनाउंस की गई है कि 75% से ज्यादा की होल्डिंग कोई भी प्रमोटर ओन नहीं कर सकता, तो यहाँ पर 99% की होल्डिंग कैसे पतंजलि और प्रमोटर यहाँ पर होल्ड करके रखे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर ये होता है कि जब भी कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी में जाती है, दिवालिया बोर्ड की प्रोसेस में जाती है, उसके बाद जब इसको अक्वायर किया जाता है, तो जो खरीदते हैं उनको कुछ लिबर्टी मिलती है, कुछ रूल्स से कुछ, और यही चीज ये वो चीज है कि अभी भी उनके ऊपर ये रूल लागू नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी उनके ऊपर भी रूल लागू होगा। और खुद बाबा रामदेव ने भी कहा था कि बहुत जल्दी वो अपने कुछ शेयर्स को और लेकर आएंगे मार्केट में बेचने के लिए, और तब बाकी लोगों के लिए भी ये शेयर अवेलेबल जरूर हो जाएंगे। ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि जरूर शेयर में रैली आई है, लेकिन एकदम से पैसा लगाना थोड़ा सा सही नहीं होगा। मैं जैसे कि मैंने कहा है कि शेयर्स पहले ऐसे गया था, तो मैंने, अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो, तो इससे पहले भी मैंने रुचि सोया के ऊपर वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि शेयर जिस तरीके से ऊपर जा रहा है उस तरीके से आपको नीचे भी जाता हुआ देखने को मिलेगा। और खरीदारी आपको कब तब करनी है जब शेयर आपको इस तरीके से जिगजैग वाले मोशन में थोड़ी देर बाद देखने को मिल जाए। तो पहले एक बार उसको एक अच्छे प्राइस पर ट्रेड करने दो कुछ वक्त के लिए, उसके बाद हम यहाँ पर खरीदारी करनी है कि नहीं, वो डिसीजन हम लेंगे। एकदम से रैली आएगी, एकदम से गिरावट आएगी, यहाँ पर यही हो रहा है कि जब रैली आती है किसी को खरीदने का मौका नहीं मिलता, जब गिरावट आती है तब किसी को बेचने तक का मौका नहीं मिलता। तो पहले उसको थोड़ा सा हम मैं यही कहूँगा कि पहले एटलीस्ट थोड़ा सा इसको स्टेबल हो जाने दीजिए। पहले ये जो खरीदने का मौका नहीं मिलता, बेचने का मौका नहीं मिलता, उस जोन से पहले इस शेयर को बाहर आ जाने दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं या फिर बिकवाली कर सकते हैं। अभी खरीदा है तो होल्ड करें, नहीं खरीदा है तो भी जल्दबाजी मत करें खरीद देने की। पहले इसको एक जिगजैग के फॉर्मेट में आ जाने दीजिए, पहले इसको इस चक्कर से बाहर निकलने दीजिए कि भैया खरीदा है तो बेच नहीं पाओगे, बेचा है तो खरीद नहीं पाओगे। पहले उससे यहाँ से उसको एक बार बाहर निकल आने दीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर पैसा लगा सकते हैं। देखिए मैं अभी भी कहता हूँ बढ़िया कंपनी है, एक भी रुपए का कर्जा इनके ऊपर नहीं है। ऑडिबल्स ऑयल्स और उसकी एक बहुत बड़ी कंपनी है, न्यूट्रिला की बहुत बड़ी कंपनी है, और काफी बड़े प्लान्स है बाबा रामदेव की पतंजलि की कंपनी से, इनके काफी सारे प्लान जुड़े हुए हैं, और भी कई सारी प्रोडक्ट पतंजलि के नाम से आपको काफी आने वाले दिनों में लॉन्च होती हुई देखने को मिल जाएगी। और अच्छा खासा इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है।
तो जो प्रोडक्ट ये लोग बनाएंगे भैया वो कंज्यूम भी की जाएगी आने वाले दिनों में। तो मैं यही कहूँगा कि फ्यूचर काफ़ी बढ़िया है, लेकिन अभी जल्दबाजी मत करिए, अभी एटलीस्ट उसको एक अच्छे और सही रेंज में आ जाने दीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर खरीदारी या बेचने का काम करिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और रुचि सोया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।